प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अगर आप राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एनवीएस केवीएस बिहार हरियाणा यूपी लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपके लिए, आपको पता है, मैं आपके लिए 50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ जिसमें मैं लाइब्रेरियन से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूँ और उनको सोल्व भी कराता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो जल्दी जाके देख लीजिए, मैंने अलग से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी है। प्रतिज्ञा क्लासेस के आप चैनल पे आपको मिल जाएगी। 16 क्लासें ये हमारी 16वीं क्लासें है। अगर आपने पहले वाली 15 क्लासें नहीं देखी जल्दी जाके देख लीजिए। 15 क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कराया है। हर क्लास में मतलब 50 क्वेश्चन हर क्लास में कराता हूँ। देख लीजिए 16 क्लास हो गई। देख हिसाब लगा ले कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो आप जल्दी जाके देख लीजिए। और 3 महीने बचे तैयारी से, मेरे साथ जुड़े रहिए 3 महीने ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली कोई जानकारी है वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध करना कहलाता है। कि किसी उधारकर्ता से उसकी देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? क्या कहलाता है? कि किसी उधारकर्ता से पुस्तक की उसकी देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध करना कहलाता है रिकॉल। क्या कहलाता है? रिकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉल कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वैसा ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेजों में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वैसो ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेजों में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठों को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। परिगणन संख्या लिखने के लिए वैसो ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेजों में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। एक बार वीडियो को जल्दी शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान है वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णय को दर्शाता है। वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है अभी? क्या दर्शाता है? कि वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अथॉरिटी फाइल हो जाएगा। क्या अथॉरिटी फाइल वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णय को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसे के रूप में जाना जाता है। कि एक पाठक है जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय का विस्तार करना चाहता है तो उसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? रिन्यूअल के रूप में। रिन्यूअल के रूप में। कि एक पाठक है रिन्यूअल के रूप में जाना जाता है। कि एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तक उसके समय का विस्तार चाहता है उसे रिन्यूअल के रूप में जाना जाता है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त है। कि पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त है अभी? कि पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त है? लेदर बाइंडिंग। किसकी? लेदर बाइंडिंग।
कि पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त है? लेदर की बाइंडिंग उपयुक्त है भी। दोस्तों मैंने ट्रिपल सी 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस बहुत से करा दिए, तो आप जल्दी जाके चैनल पे देख लीजिए। मैंने अलग अलग से जो उनकी स्थापना वर्ष भी करा दिए, तो आप जल्दी जाके यूट्यूब चैनल देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी पुस्तक के पाठ्य से पहले और बाद की सीट को कहा जाता है? कि कोई पुस्तक है, किसी पुस्तक के पाठ्य से पहले और बाद की सीट, एक खाली पेज होता है, उसको कहते हैं एंड पेपर कहते हैं। किसी पाठ्य के पहले और बाद की सीट को कहते हैं एंड पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पेपर कहते हैं। जो अंतिम पेज होता है ना, एक तो किताब शुरुआत होने से पहले होता है, एक बाद में होता है, इसको क्या है? एंड पेपर कहते हैं। ठीक है। 7वां नंबर, कि मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के रूप में सुधार करना है। कि मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के रूप में सुधार करना है। क्या होगा इसका आंसर भी? कि मानव संसाधन के लिए विकास प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के स्किल और कंपटीशन में सुधार करना है भी। स्किल और कंपटीशन में सुधार करना है। कि मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के स्किल और कंपटीशन में सुधार करना है। फिर क्या 8वां नंबर है, प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की जरूरतों व अपेक्षाओं पर जोर देता है। कि कौन सा है भी? पर कौन सा प्रबंधन सिद्धांत है जो ग्राहकों की जरूरतों अपेक्षाओं पर जोर देता है? कि कौन सा सिद्धांत है? कि टोटल क्वालिटी मैनेजर, टीक्यूएम। टीक्यूएम की फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि टीक्यूएम प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर जोर देता है। कि टीक्यूएम के टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रबंधन सिद्धांत तो ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर जोर देता है। ठीक है। पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? क्या पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया है। क्या पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता? क्या नहीं आता अभी? क्या पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत है इनमें से क्या नहीं आता? क्या कौन सा नहीं आता अभी? क्या पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण नहीं आता। क्या पुस्तकालय संग्रह करना है, विकास प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण नहीं आता। बाकी सिलेक्शन ऑफ बुक, एक्विजिशन और सब्सक्रिप्शन है आते हैं। कि प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत के जनक है। कि प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है अभी? प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? हेनरी फ्योल है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत के जनक कौन है? हेनरी फ्योल है। प्रशासनिक प्रबंधन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत के जनक कौन है? हेनरी फ्योल है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँ ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। तो ये फुल फॉर्म भी याद रख कर लेना ताकि ये सीधी क्वेश्चन में सीधी आती है, सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होगी ऐसे, तो आप फुल फॉर्म भी याद रख लेना। इसका सीपीएम क्रिटिकल पाथ है मेथड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? सीपीएम किसके द्वारा विकसित किया जाता है? क्या सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? किसके द्वारा विकसित किया जाता है? डुपॉन्ट है कंपनी द्वारा। डुपॉन्ट है कंपनी द्वारा। क्या सीपी का मतलब क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? किसके द्वारा विकसित किया जाता है? क्या डुपॉन्ट है कंपनी द्वारा। डुपॉन्ट है कंपनी द्वारा क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड विकसित किया जाता है। फिर भी एक फुल फॉर्म आ गई, मैंने बोला था ना फुल फॉर्म याद रख लेना, ये क्वेश्चन में आते हैं, सीधे आते हैं ये। अगर आप फुल फॉर्म याद रख लो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और 2 नंबर तो एक ही बहुत होता है, क्योंकि मेरिट में 1 नंबर से बंदा रह जाता है, तो 1 नंबर ही बहुत होता है। का जीओसी का पूरा नाम क्या है? जीओसी पूरा नाम है गुड ऑफिस कमेटी। गुड ऑफिस कमेटी कहाँ पे है अभी?
गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी का जीओसी का पूरा नाम क्या है? गुड ऑफिस कमेटी। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, किस संस्था की वित्तीय आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया है? कि कौन सी संस्था है, कौन सी संस्था है वित्तीय आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया है? कि कौन सी संस्था है कि वित्तीय आय और अनुमान लगाने की प्रक्रिया है? कौन सी है? बुडगेटिंग। बुडगेटिंग क्या है? वित्तीय आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया है बुडगेटिंग। बुडगेटिंग बजट क्या? बुडगेटिंग क्या है? वित्तीय आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। बुडगेटिंग क्या है? किसी वित्तीय आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या है? बुडगेटिंग है। क्या वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मंदों को कवर करता है? क्या वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मंदों को कवर करता है कहलाता है? क्या कहलाता है भी? क्या वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मंदों को कवर करता है क्या कहलाता है? कि वह बजट जो वर्तमान मतलब करंट करंट बुडगेटिंग कहलाता है। वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान और राजस्व और व्यय की मंदों को कवर करता है क्या है? करंट बुडगेटिंग कहलाता है। करंट में वर्तमान में जो करंट में चल रहा है उसको क्या है? करंट बुडगेटिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया। कि कौन सी निधि का उपयोग, के अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता? कि इनमें से कौन सी निधि का उपयोग के अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता? मतलब जिस काम के लिए बजट बनाए उसमें किया जा सकता है, अन्य उद्देश्यों में नहीं किया जा सकता। क्या रिकरिंग निधि है ना, रिकरिंग निधि का उपयोग है रिकरिंग जिस काम के लिए होता है उसी में उपयोग होता है। तो रिकरिंग निधि का उपयोग है अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। और नॉन रिकरिंग में जो बजट बनाता है उसका कि कोई भी काम ले सकते हैं हम। जो रिकरिंग में होता है तो उसका जिस उद्देश्य के लिए बनाए उसमें ही काम लिया जाता है। रिकरिंग निधि का उपयोग है अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं लिया जा सकता। फिर क्या? किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है। तो कोई भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच क्या कहलाती है? कोई भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑडिटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑडिटिंग कहलाती है। कि कोई भी संस्था वित्तीय लेन देन की जांच क्या है? ऑडिटिंग कहलाती है। कि फिर पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के जो तत्व कौन से हैं? कि पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट है, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के तत्व कौन से भी? कि पुस्तकालय की पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट है, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के तत्व कौन से है? कौन से भी? कि पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट है, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के तत्व कौन से हैं? कौन से अभी? पुस्तकालय की जो वर्ष की रिपोर्ट है उनके दो तत्व है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिकल। डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिकल क्या है? पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व हैं। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व कौन से हैं? एक तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, एक से स्टैटिकल हो जाएगा। कि पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पूंछ प्रणाली का प्रणेता कौन है? ये मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी कराया है कि ब्रिटिश पुस्तकालय दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन कि ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पूंछ प्रणाली का प्रणेता कौन है? कौन है भी? कि ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पूंछ प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता कौन है? कौन है भी? कि ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता कौन है? जेडी ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन, जेडी ब्राउन भी बोल सकते हैं। कि ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पूंछ प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम की प्रणेता कौन है? जेम्स डफ ब्राउन है, जेडी ब्राउन भी बोल सकते हैं।
दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, कनीना 29 कैसे आ गया ये पहले, 18 के बाद 19 आना चाहिए था। कनीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की? कनीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई? कनीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई भी? कब शुरू की? 1895 में। 1895 में कनीना ई ब्राउन है, नीना ई ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1895 में। कि नीना ई ब्राउन है, नीना ई ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1895 में शुरू की गई थी नीना ई ब्राउन द्वारा। और ओपन एक्सेस किसके द्वारा शुरू किया गया? जेडी ब्राउन द्वारा। ओपन एक्सेस सिस्टम है जेडी ब्राउन द्वारा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? जॉन कॉटन डना ने। जॉन कॉटन डना ने। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जॉन कॉटन डना ने। किसने की थी? जॉन कॉटन डना ने। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जॉन कॉटन डना ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली की सबसे पहले कहाँ कब शुरू की थी? क्या विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली कब सबसे पहले कहाँ कब शुरू की थी? कब शुरू की थी? विद्युत चालित पुस्तक है क्या विद्युत चालित पुस्तक पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की थी? क्या विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की थी? कब शुरू की थी भी? 1932 में। 1932 में। क्या विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की थी? 1932 से। क्या विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की थी? 1932 में। 1932 में हुआ। तो विद्युत चालित एक पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले 1932 में शुरू की जाती है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कि विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? कि विद्युत चालित है बुक चार्जिंग प्रणाली विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी भी? किसने? गिलिरोड ब्रोदर ने। गिलिरोड ब्रोदर ने शुरू की थी। कि विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गिलिरोड ब्रोदर ने शुरू की थी। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन आ गया। फिर डेट्रॉइड सिस्टम पुश चार्जिंग प्रणाली को रालप अल्वेलिंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? कि सिस्टम डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को रालप अल्वेलिंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? किस वर्ष विकसित किया गया था भी? कि डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को रालप अल्वेलिंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? 1929 में। 1929 में। कि डेट्रॉइट सिस्टम चार्जिंग प्रणाली है पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को रॉल्फ एल्वेलिंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया था? 1929 में। 1929 हो जाएगा। ठीक है। परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। कि परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। नियत तारीख के बाद में क्या इनमें से कौन सा है भी जो परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नई तारीख के बाद है जाती है? क्या ओवर ड्यू चार्ज है? ओवर ड्यू चार्ज क्या है? तो उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो लेट फीस जो बाद में जमा कराते हैं। मतलब एक नई तारीख दी जाती है। जैसे पुस्तकालय से हम कोई पुस्तक के लिए लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें कोई तारीख दी जाती है। अगर उसकी लेट फीस उसके बाद आप बुक जमा कराते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। उसके लिए ओवर ड्यू चार्ज लगता है।
कि पुस्तकालय में उन पुस्तकों के लिए ओवरड्यू चार्ज लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। जैसे लेट फीस भराते हो ना आप नियत तारीख पे, वैसे ही लगता है। कि पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों मतलब डेली आने वाले और उनके उद्देश्य का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कि पुस्तकालय में दिन में आने वाले यानी उनके लिए एक पुस्तकालय में कौन आया कौन नहीं आया, तो उनके लिए एक उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लाइब्रेरी रजिस्टर कहते हैं। कि जो भी पुस्तकालय में आता है उनके लिए एक अटेंडेंस शीट लगवाते हैं ना, कौन आया कौन पुस्तकालय में कौन आया है कौन नहीं आया, उसके लिए एक लाइब्रेरी रजिस्टर लगा होता है जिसमें उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो पुस्तकालय दैनिक अंग तो दैनिक आने वाले और उनके उद्देश्य के रिकॉर्ड कौन पढ़ने आता है कौन ऐसे ही आता है, तो उनके लिए रिकॉर्ड रखा जाता है लाइब्रेरी रजिस्टर में। देखिए, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें और अन्य सामग्री और अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर के पास स्थापित होता है। कि उपयोगकर्ताओं में जब आप पुस्तकालय के अंदर जाते हो तो आप कोई बैग लेके जाते हो या फिर कुछ अन्य सामग्री लेके जाते हो, तो आपको पुस्तकालय के अंदर नहीं दिया जाता, नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे पहले जमा करा लेते। कहाँ पे जमा करते हैं? एक गेट के पास एक मेज वगैरह कुछ रखा होता है, इंटर जहाँ पे प्रवेश करते हो वह इंट्रेंस है, गेट पे रखा जाता है। क्या उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें अन्य सामग्री अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर है इंट्रेंस गेट पे के पास स्थापित की इंट्रेंस गेट के पास क्या है स्थापित किया जाता है। जहाँ से आप प्रवेश करते हो वहाँ पे क्या है इंट्रेंस गेट होता है, वहाँ पे क्या रखा होता है प्रॉपर्टी काउंटर, जहाँ पे पुस्तकें वगैरह एक बुक बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। तो पुस्तकालय सामग्री के प्रसेचन मतलब सर्कुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। कि पुस्तकालय सामग्री के परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या भी? कि पुस्तकालय सामग्री की सर्कुलेशन प्रक्रिया। सर्कुलेशन मतलब एक पुस्तकालय मतलब आप छोड़ के गए, उसी पुस्तक कोई और ले गया, फिर वो बंदा छोड़ के जाएगा, फिर उसकी पुस्तक को कोई और ले गया, तो ऐसे सर्कुलेशन बना रहता है। कि मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट, मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। तो पुस्तकालय सामग्री प्रसेचरण सर्कुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ ए लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। कि कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? कि कार्डेक्स का उपयोग कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है अभी? कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? रैंड ऑफ इंडिया। कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं और दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। ठीक है। बॉटम कार्ड का उपयोग प्रत्येक पत्रिका के लिए कहते हैं। बॉटम कार्ड का उपयोग क्या प्रत्येक पत्रिका में किया जाता है? बॉटम कार्ड का उपयोग क्या प्रत्येक पत्रिका में किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो बॉटम कार्ड का उपयोग अच्छा यहाँ पे खालिस्तान आएगा अभी, यहाँ पे प्रयोग के बीच में यहाँ पे क्या है खालिस्तान में है। तो बॉटम कार्ड का उपयोग खालिस्तान में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है। कि बॉटम कार्ड का उपयोग कार्डियक सिस्टम में प्रत्येक पत्रिका में किया जाता है। कि बॉटम कार्ड का उपयोग क्या कार्डियक सिस्टम में किसमें कार्डियक सिस्टम में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है।
तो बॉटम कार्ड है, बॉटम कार्ड का उपयोग क्या है, कार्डियक सिस्टम में, किसमें, कार्डियक सिस्टम में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूरोक प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती हैं। कि न्यूरोक प्रणाली है, न्यूरोक प्रणाली में कितनी पंजीकृत फाइलें उपयोग की जाती है अभी, कितनी, 2 फाइलें, कितनी, 2 फाइलें। तो न्यूरोक प्रणाली है, न्यूरोक प्रणाली में कितनी है, कि न्यूरोक प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है, 2 फाइलें। कि न्यूरोक प्रणाली, न्यूरोक प्रणाली में क्या है कि कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है, 2 फाइलें, 2 फाइलें उपयोग की जाती है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कि परिसंचरण, परिसंचरण की डमी, डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है। कि परिसंचरण है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है अभी, किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। कि परिसंचरण है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी होती है, लकड़ी, वुड, लकड़ी की होती है, वुड लकड़ी की होती है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, कि लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है। कि लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग है रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग है यहाँ पे उपयोग, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे या खालिस्तान आएगा यहाँ पे। लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग क्या है, जिसका उपयोग पीरियोडिकल रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। लूज लीफ बुक्स के एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग पीरियोडिकल्स रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। लूज लीफ बुक्स के रिकॉर्डिंग दस्तावेज है, लूज लीफ बुक्स के रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग पीरियोडिकल रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो पुस्तकालय वह क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण की प्रक्रिया को संभालते हैं, कहलाता है। कि पुस्तकालय वह क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण की प्रक्रिया को संभालते हैं, क्या कहलाता है, सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है। कि पुस्तकालय वह क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण की प्रक्रिया को संभालते हैं, ऋण की प्रक्रिया को संभालते हैं, सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है, सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है, डेस्क। पुस्तकालय वह क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण की प्रक्रिया को संभालते हैं, सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है। धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य कार्ड कहलाता है। धारक को मतलब व्यक्ति को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य कार्ड कहलाता है। धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य रिकॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है अभी, धारक को पुस्तकालय से कि धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने कि धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने उधार देने वाला सदस्य रिकॉर्ड क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्राउजर टिकट कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्राउजर टिकट कहलाता है, ब्राउजर टिकट। तो धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य कार्ड कहलाता है, ब्राउजर टिकट कहलाता है, ब्राउजर टिकट कहलाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस चार्जिंग प्रणाली में ऋण का विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया? क्या किस चार्जिंग प्रणाली में, क्या कौन सी चार्जिंग प्रणाली है, किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? कि किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? क्या ऑडियो चार्जिंग प्रणाली है? ऑडियो चार्जिंग प्रणाली में डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है। किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण है डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? डिस्क या टेप पर ऑडियो चार्जिंग प्रणाली है ना, ऑडियो चार्जिंग प्रणाली में के ऋण का विवरण नहीं डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है। डेट्राइड 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 सब चार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? कि डेट्राइड के सब चार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? किसकी सरलीकृत प्रणाली है भी? निवारक चार्जिंग सिस्टम के डेट्राइट सब चार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? न्यूरोक चार्जिंग सिस्टम की अभी। ठीक है, पीआरटी का विकास कब हुआ था? पीआरटी का विकास कब हुआ था? कब हुआ था पीआरटी का विकास भी? पीआरटी का विकास कब होता है? 1958 में होता है। 1958 में आता है पीआरटी का विकास कब होता है? 1958 में आते हैं। 1958 में पीआरटी का विकास कब होता है? 1958 में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, स्वोट एनालिसिस है किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वोट एनालिसिस है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? का स्वोट एनालिसिस है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? अल्बर्ट हेम्फ्रे द्वारा। का स्वोट एनालिसिस है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था कि पेश किया गया था? अल्बर्ट हेम्फ्रे द्वारा। का पीआरटी कब आया था? 1958 में आया था। पीआरटी कब आता है? 1958 में आता है। पीआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द कौन सा? पीआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द कौन सा है? कौन सा है भी? सीपीएम है। का पीआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द कौन सा है? सीपीएम है। का पीआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द कौन सा है? सीपीएम है। फिर क्या? पोस्ट कोर का संबंध, पोस्ट कोर का शब्द क्या है? का पोस्ट कोर का संबंध किससे भी? किससे पोस्ट कोर का? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। किससे है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। का पोस्ट कोर का संबंध किससे है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है। किससे है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। पोस्ट कोर का संबंध किससे है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। फिर ये भी कि खरीदी की पुस्तकों का भुगतान है किसके बाद होता है? खरीदी की पुस्तक, हमने कोई पुस्तक खरीद ली, उसको भुगतान किसके बाद होता है? क्या खरीदी की पुस्तकों का भुगतान के बाद होता है? किसके बाद होता है? एक्सेसनी के बाद में। एक्सेसनी बाद में होता है। एक्सेसनिंग के बाद में होता है। क्या खरीदी की पुस्तकों का भुगतान क्या है? एक्सेसनिंग के बाद होता है। तक, तकनीक तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है। तकनीकी अनुभाग के मुख्य रूप से दो कार्य करता है। एक तो क्लासिफिकेशन करता है, एक है कैटलॉगिंग करता है। तकनीकी विभाग है, तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है। एक तो क्लासिफिकेशन करता है, एक है कैटलॉगिंग करता है। तकनीकी अनुभाग के मुख्य रूप से दो कार्य करता है, एक तो क्लासिफिकेशन करता है, एक है कैटलॉगिंग करता है। कि किस संस्था की दैनिक आय में दर्ज की जाते हैं? कि किसी संस्था की है दैनिक आय और व्यय दर्ज की जाती है। किस में दर्ज की जाती है? कोई संस्था है, किसी संस्था की दिन की आय और व्यय है वो किस में दर्ज किया जाता है? कैश बुक में। कोई संस्था है, किसी संस्था की दैनिक आय और व्यय है वो कैश बुक में दर्ज की जाती है। कोई कितना आय है, कितने
गए हैं। तो कोई संस्था की दैनिक आय और व्यय क्या है, कितना खर्चा हुआ है, कितना लाभ हुआ है, कैश बुक में दर्ज की जाती है। फिर क्या पुस्तकालय में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म है। क्या पुस्तकालय में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित है फॉर्म कौन सा है? क्या पुस्तकालय में पुस्तक पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म कौन सा है भी? क्या पुस्तकालय में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म कौन सा है भी? कौन सा है? गुड ऑफिस कमेटी है। कौन सा है? गुड ऑफिस कमेटी है। क्या पुस्तकालय में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म कौन सा है? गुड ऑफिस कमेटी है। गुड ऑफिस कमेटी है। पहले खालिस्तान आएगा। कई स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन पुस्तकालयों को पुस्तक और आपूर्ति की समान शर्तें स्थापित करने और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित कार्य मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग है अभी? गुड ऑफिस कमेटी। गुड ऑफिस कमेटी। गुड ऑफिस कमेटी का उपयोग क्या है? गुड ऑफिस कमेटी का उपयोग एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्ति की समान शर्तें स्थापित करने और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित कार्य मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, गेलोड गेलोड ब्रदर ने फिर खालिस्तान में कॉटन डाना द्वारा तैयार की गई बुनियादी द्विपत्रक प्रणाली का उपयोग करते हुए एक विद्युत चालित बुक चार्जिंग मशीन पेश की है। गेलोड ब्रदर ने किया है गेलोड ब्रदर ने किया है कि 1932 में गेलोड ब्रदर ने किया है 1932 में गेलोड ब्रदर ने किया है गेलोड ब्रदर ने किया 1932 में कॉटन डाना द्वारा तैयार की गई बुनियादी द्विपत्रक प्रणाली का उपयोग करते हुए एक विद्युत चालित बुक चार्जिंग मशीन पेश की है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पैटर्न रजिस्टर का उद्देश्य। पैटर्न रजिस्टर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? पैटर्न रजिस्टर होता है उसका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है? पैटर्न रजिस्टर का क्या उद्देश्य होता है? आइडेंटिफाई द ब्राउजर। आइडेंटिफाई द ब्राउजर। आइडेंटिटी ऑफ द ब्राउजर। पैटर्न रजिस्टर है, पैटर्न रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ द ब्राउजर। आइडेंटिटी ऑफ द ब्राउजर होता है। आइडेंटिटी ऑफ द ब्राउजर होता है। फिर क्या? बेस स्पीकिंग शब्द का अर्थ है। बेस स्पीकिंग शब्द का क्या होता है? कि बी स्पीकिंग शब्द का क्या होता है? बी स्पीकिंग शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है भी? सर्कुलेशन ऑफ द बुक। सर्कुलेशन ऑफ द बुक। बी स्पीकिंग शब्द का क्या अर्थ है? सर्कुलेशन ऑफ द बुक होता है। सर्कुलेशन ऑफ द बुक होता है। बी स्पीकिंग शब्द का क्या अर्थ है? सर्कुलेशन ऑफ द बुक होता है। फिर क्या? 49 नंबर के एक परिसंचरण जिसमें एक उधारकर्ता बुक कार्ड की अगली खाली लाइन पर अपना टिकट नंबर दर्ज कराता है, सहायक चेक और स्टैम्प डेटा लेबल को कहा जाता है। कई एक परिसंचरण जिसमें एक उधारकर्ता बुक कार्ड की अगली खाली लाइन पर अपना टिकट नंबर दर्ज कराता है, सहायक चेक और स्टैम्प डेटा लेबल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेमो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम कहते हैं। डेमो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम कहते हैं डेमो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम कहते हैं। तो पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों को उनके दौरे के उद्देश्य का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? कि पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों को उनके दौरे के उद्देश्य का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? गेट रजिस्टर में। गेट रजिस्टर में रखा जाता है। तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।